सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आज मैं कक्षा चतुर्थ रिमझिम पाठ्यपुस्तक से आप लोगों को पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, यह अकबर और बीरबल की कहानी है। आपने बीरबल का नाम तो सुना होगा। वो अपने बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। कई उनकी कहानियां ऐसी हैं जो आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत मजेदार होती हैं। ऐसी ही यह कहानी है, आप ध्यान से सुनिए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो बादशाह अकबर किसको पसंद करते थे? अपने मंत्री बीरबल को। और बीरबल के आगे किसी की चलती नहीं थी। तो कौन जलते थे बीरबल से? दरबारी जलते थे। और वे ही दरबारी हमेशा कोई न कोई उपाय सोचते रहते थे जिससे कि बीरबल मुसीबत में फंस जाए। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। किसे अभिमान था? तो ख्वाजा सरा को। अभिमान मतलब होता है घमंड। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। ख्वाजा सरा जो थे वह बीरबल को अपने आगे एक छोटा और मूर्ख बालक समझते थे। लेकिन अपने मानने से तो होता कुछ नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। यानी उनके ये मान लेने से कि बीरबल मूर्ख है और मैं चालाक हूँ, बुद्धिमान हूँ, ये तो सही नहीं था। और दरबार में बीरबल की ही चलती थी। ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज। और बीरबल की बातों के आगे जो ख्वाजा सरा है, इनकी बातें बिल्कुल ही महत्वहीन हो जाती थी। यहाँ पे एक मुहावरा है, नकार खाने में तूती की आवाज, जिसका मतलब है महत्वहीन बात। ख्वाजा सरा की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अब ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकलवा देते। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। किसने सोचे? तो ख्वाजा सरा ने, बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए। और बहुत सारे कुछ कठिन प्रश्न सोच लिए और उन्हें विश्वास था कि, उन्हें भरोसा था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करने के बाद भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। ख्वाजा सरा ने सोच लिया कि जिस कठिन प्रश्नों को उन्होंने तैयार किया है, जब वो बादशाह उनसे पूछेंगे बीरबल से, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। और जब बीरबल प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दे पाएंगे तो जो अकबर हैं वो मान लेंगे कि मैं जो हूँ, यानी ख्वाजा सरा, मैं जो हूँ वो बीरबल मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। अब ख्वाजा सरा ने क्या किया? अचकन पगड़ी पहना। अचकन का मतलब होता है बंद गले वाला लंबा सा कोट। और वो तैयार होके अचकन पगड़ी पहनकर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए किसके पास पहुंचे? तो अकबर के पास। और अकबर को बोले कि बीरबल अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है और आप भी उसके बातों में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई माप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। और उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल को आप बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, मेरे इन 3 सवालों का जवाब उनसे पूछिए, तब आपको पता चल जाएगा कि उसका दिमाग कितना गहरा है। और वो जो नकली अपने आप को बहुत बहादुर समझता है ना, उसकी पोल खुल जाएगी। कलई खुलना का मतलब होता है पोल खुलना। ख्वाजा सरा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। यानी ख्वाजा सरा ने जब ये सब बातें कही और कहा बीरबल को बुलाकर पूछिए, तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? और बीरबल को अकबर ने कहा, जो परम ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञाता हैं ख्वाजा साहब, वो तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसका जवाब दे पाओगे? बीरबल बोला, हाँ जहां पना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछिए। और बीरबल ने खुशी खुशी कहा कि आप प्रश्न पूछिए, मैं पूछ लूंगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर
बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो पहला प्रश्न क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। बहुत ही विश्वास के साथ उन्होंने जहां खड़े थे उन्होंने एक छड़ी वहीं पे गाड़ दिया, रख दिया और पूछा और कहा कि यही संसार का बीच में यही केंद्र है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया नाप लें और कहे कि अगर ये चीज विश्वास नहीं हो रहा है ख्वाजा साहब को कि यही केंद्र है तो पूरी दुनिया फीता लेके, नापने वाला आता है ना फीता, उससे पूरी दुनिया नाप ले। अब तो ये सोचने वाली बात है कि ख्वाजा साहब पूरी दुनिया नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते ना, असंभव है। तो फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह इस प्रश्न में था कि तारों को गिना नहीं जा सकता है फिर भी कितने तारे हैं, उसी तरह भेड़ के शरीर में असंख्य बाल होते हैं, अनगिनत बाल होते हैं, जिसकी गिनती करना असंभव है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। इसी तरह उनका जैसा अटपटा सवाल था वैसे ही इनका अटपटा जवाब हुआ। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? और अब तीसरा प्रश्न क्या था कि तीसरा प्रश्न यह था कि संसार की आबादी कितनी है? संसार में यानी कि संसार में कितने लोग हैं, लोगों की संख्या कुल कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पन्ना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोग एक जगह इकट्ठा किए जाएं, तभी उनको गिन गिन कर ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब बीरबल ने इसका क्या जवाब दिया कि संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है। इसका मतलब है कि कुछ लोग मरते हैं तो कुछ लोग जन्म लेते हैं। ऐसे में कि सही अंदाजा लगाना ये नहीं हो पाएगा। आप क्या किए, दुनिया के सभी लोगों को आप इकट्ठा कीजिए और उसके बाद सही गिनती उनकी बताई जा सकती है, सही संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। कौन संतुष्ट हो गया? बादशाह अकबर। लेकिन ख्वाजा सरा जो है वो नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसी गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। लेकिन ये जो ख्वाजा सरा हैं वो तो एकदम भड़क गए और नाक भौं सिरका के बोलने लग गए कि ऐसी गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। इसका मतलब कि जैसे सवाल होते हैं उसी तरह का जवाब भी होता है। जैसे इन्होंने अटपटे से सवाल पूछे उसी तरह अटपटा सा इनको जवाब मिला। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। और उनके कहने का मतलब कि पहले उनके जवाब यानी उन्होंने जो जवाब दिया वो गलत कैसे हैं, इसके लिए तो उन्हें भेड़ के बाल गिनने पड़ेंगे, पूरी दुनिया को फीता से नापना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करके, संसार के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनकी गिनती करनी होगी। तो ये तो असंभव है, तो ये पहले आप कीजिए, उसके बाद मेरे जवाब को आप गलत कहिए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। इसके बाद ख्वाजा साहब को कोई जवाब ही नहीं सूझा। बच्चों, इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। जो इस बात से संबंधित प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे अगले वीडियो